Now let's see what happens when a magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field. बराबर है. आगे हमने डिस्कस किया था अगले लेक्चर में कि क्या होता है, वो हमने टेबल में कंपैरिजन के फॉर्म में लिया था. अब थोड़ा यहाँ पे रियलिस्टिकली देख लेते हैं. सी देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर, डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये साइड नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. बराबर है. एंड अगर एक मैग्नेटिक डायपोल रख दो जिसका मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे है, मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे है, तो नॉर्थ अट्रैक्ट होगा साउथ की तरफ, साउथ अट्रैक्ट होगा नॉर्थ की तरफ. तो दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल एंड दिस फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल. दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी. कितनी वैल्यू हो गई? तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज. होप यू रिमेंबर दैट. तो देयरफॉर फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखते थे? Q into E बार. किसके लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बार. तो सेम वे मैग्नेटिज्म के लिए क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड. इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के बदले पोल स्ट्रिंग रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग रहेगा. ओके. पोल स्ट्रिंग दोनों का सेम होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम. तो दोनों फोर्स का वैल्यू सेम आएगा. फोर्स ऑन नॉर्थ पोल एंड फोर्स ऑन साउथ पोल विल बी सेम. तो इक्वल फोर्स opposite direction but not along same line, so they will form a couple and this couple produces a torque given as M cross B. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था टाउ बार वाज Q क्रॉस E, सॉरी P बार क्रॉस E बार, डायपोल मोमेंट P बार क्रॉस E बार. वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम टू सेम. यानी कि द मैग्नेटिक डायपोल विल आल्सो रोटेट. कब तक रोटेट होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू mb sin theta and when theta is 0 torque will be 0. यानी यहाँ पे आके स्टडी हो जाएगा. तो रोटेट टिल एंगल बिटवीन द टू बिकम 0. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच का एंगल थीटा जब 0 हो जाए यानी मैग्नेट यूं बन जाए, मैग्नेट कम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उस केस में द मैग्नेट विल बिकम स्टेबल. तो ये स्टेबल स्टेट हो गया. स्टेबल स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया. क्लियर? जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था सेम टू सेम यहाँ पे भी है. यू हैव अ स्टेबल स्टेट व्हेन मैग्नेटिक डायपोल ओरिएंट्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. अब अगर इसको थोड़ा भी यहाँ से हिलाया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस लाइन में बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ. अब इसको अगर थोड़ा भी हिलाए, ये थोड़ा एंगल पे ले लिया एंड फिर छोड़ दो, तो परफॉर्म SHM जिसका पीरियडिक टाइम विल बी गिवन एज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mb. जैसे उसमें था ये फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE था इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड एंड देन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड देन लेफ्ट, तो इट परफॉर्म SHM विद दिस पीरियडिक टाइम. उसमें था ये सेम टू सेम यहाँ पे भी. अब चैप्टर नंबर 1 में करंट वाज नॉट इन्वॉल्व, इसलिए आई वाज सोनली रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11 से लिया था. अब यहाँ पे करंट इज इन्वॉल्व, इसलिए इसको आई एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम बोल देंगे ताकि आई करंट अलग हो जाए. ओके. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम अपॉन mb, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस. इसी पे बेस्ड है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटोमीटर. दोनों टाइप के मैग्नेटोमीटर इसी बेस्ड फॉर्मूला पे वर्क करते हैं. मैग्नेटोमीटर यानी क्या? अ मीटर व्हिच मेजर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मैग्नेटोमीटर उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज होता है, यही फॉर्मूला. यहाँ पे T is the periodic time of oscillation, I am moment of inertia, magnetic dipole moment, magnetic field intensity. Okay? कब? When a magnet is present in uniform magnetic field, stable state में slightly displaced and then released, will perform SHM. And उसका formula है periodic time का. From this you can get the frequency as well as angular frequency also. Okay? ये हो गया एक बात. दूसरी बात, for a magnetic dipole moment present in uniform electric field, the energy stored, मैग्नेटिक एनर्जी आएगा विल बी नेगेटिव P बार डॉट E बार इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में. बराबर है. तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या आएगा? सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या लिखेंगे? नेगेटिव M बार डॉट B बार, यानी कि माइनस MB cos थीटा. ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B बार. ओके. ये हो गया रिगार्डिंग मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी टेक गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म. क्या बोलता है ये लॉ का स्टेटमेंट बोलता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ B बार, इंटीग्रेटिंग B बार ओवर अ सरफेस इंटीग्रल
इज इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी बार ओवर अ गिवन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी बार यानी क्या, ये कुछ जानी पहचानी चीज है। चलो इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सारी बातें इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने लिया था गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। याद हो भाई क्या था, इट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक द क्रॉस सरफेस इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट चार्ज enclosed in a surface upon epsilon 0. Hope you remember this formula. Net charge enclosed upon epsilon 0. And this flux was also given as, flux का definition था E bar dot ds bar. Surface integral of E bar is the electric flux. इसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए phi E बोल देते हैं। तो नेट चार्ज अपॉन epsilon 0, ये कुछ ऐसा ही है। ये देखो तो कंपेरिजन करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कब आता था, एप्सिलॉन 0 कैन नेवर बी नेगेटिव 0 तो इनफिनिट। तो नेट चार्ज अगर 0 हो, किस कंडीशन में नेट चार्ज 0 होता था, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तो हो सकता है। एंड दैट पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मींस डायपोल, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में एज नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज वाज 0, therefore electric flux was 0, therefore integration E bar dot ds bar was 0। यहाँ तो पहले से बोल दिया 0 है। Now ये is similar to this one, यानी कि ये बात हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की, phi हम बोल देते हैं, ये phi बोला था, यहाँ पे phi बोलते हैं। phi is always 0, मतलब क्या हो गया कि फ्लक्स अगर 0 मतलब नेट चार्ज, जैसे यहाँ पे नेट चार्ज था वैसे यहाँ नेट पोल स्ट्रेंथ विल बी 0। नेट पोल स्ट्रेंथ 0 कब होता है, जब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हो एक साथ विद इन द सरफेस, तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे नेट चार्ज डायपोल वाज विद इन अ सरफेस, तो अगर क्लोज सरफेस के अंदर डायपोल है तो ही ये 0 होगा। यहाँ तो इट वाज वन ऑफ द केस, यहाँ पे इट वाज वन ऑफ द केस, यहाँ पे तो स्टेटमेंट ये थियरम है, लॉ का स्टेटमेंट ये, तो मतलब क्या हो गया, द केस विच इज हियर बिकम्स द लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में नेट फ्लक्स 0 होता है, मैग्नेटिक डायपोल के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ तो लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, मतलब क्या हो गया कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायपोल फॉर्म। यानी इस लॉ, दिस लॉ concretely defines that magnet always exists in dipole form. You can never have magnetic monopole. You can never have magnetic monopole. इसलिए net magnetic flux for a magnetic field is always 0 through any closed surface. Clear about this? बराबर है। ये हो गया रिगार्डिंग गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म व्हिच स्ट्रांगली डिफाइंस मैग्नेटिक डायपोल नेचर ऑफ मैग्नेटिक पोल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म में भी क्या, तो वर्ड जियो ऑलवेज अप्लाइज फॉर अर्थ, यानी कि अर्थ एज अ मैग्नेट। अब इसके बारे में क्या बात है कि ये सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारा, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये नॉर्थ साउथ कैसे लेते हैं, ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ साउथ क्यों लेते हैं हम लोग, ओके। एंड ये लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ, इसको क्या बोलेंगे, याद है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है मेरिडियन। ज्योग्राफिकली लिए इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, तो इट्स अ ज्योग्राफिक मेरिडियन। लाइन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। बराबर, ये अर्थ के बारे में। फिर कोई एक मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करे, बार मैग्नेट को, स्टार्टिंग में हमने देखा था व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज सेट्स इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों आ जाता है, मैग्नेट ऑलवेज सेट्स इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, उसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। जो एंड मैग्नेट का टुवर्ड साउथ पोल है उसको हम लोग साउथ बोलते हैं। द मैग्नेट पोल towards the north pole, the magnet end of the magnet towards the north pole is called north pole of the magnet, and end of the magnet towards the south pole is called south pole of the magnet। हम तो इन नॉर्थ एंड साउथ को ही जानते हैं। मैग्नेट जब सस्पेंड हुआ फ्रीली तो ये एंड को हमने नॉर्थ बोल दिया, ये एंड को साउथ बोल दिया। ये कंफ्यूजन जैसा नहीं है, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ बताया, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ बताया, तो ऐसा नाम क्यों रखा है, तो साइंटिस्टों ने क्यों रखा है नाम ये यहाँ पे नॉर्थ। इट इज सेड दैट दिस एंड ऑफ द मैग्नेट always comes in this direction, मतलब it's a north seeking pole, it's a north seeking यानी ढूंढने वाला पोल,
इट्स अ पोल ऑफ मैग्नेट विच इज सीकिंग नॉर्थ, सर्चिंग फॉर नॉर्थ, इसको नॉर्थ एंड बोल दिया। तो नॉर्थ सीकिंग पोल एंड ये साउथ सीकिंग पोल, ये हिसाब से नाम रखा था कि मैग्नेट को जब भी सस्पेंड करो तो ये एंड जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का हमेशा नॉर्थ की तरफ जाएगा, हमेशा नॉर्थ को ढूंढ रहा होगा, नॉर्थ को ढूंढ रहा होगा, इसको नॉर्थ पोल बोल दिया। एंड साउथ को ढूंढ रहा है, साउथ पोल, साउथ सीकिंग पोल एंड नॉर्थ सीकिंग पोल। दैट वाज द ओरिजिनल कांसेप्ट। बट नाउ व्हाट वी से इज दैट अर्थ इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट एंड हर एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट, तो हर एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर इस तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल हुआ एंड साउथ इस तरफ है, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ पोल है। दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड नाउ। साउथ मैग्नेटिक, नॉर्थ मैग्नेटिक, ये नॉर्थ ज्योग्राफिक, साउथ ज्योग्राफिक। सो ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक ज्योग्राफिक साउथ ऑफ अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है वो साउथ बिहेव करता है मैग्नेटिकली, एंड जो साउथ है वो मैग्नेटिकली नॉर्थ बिहेव करता है। ये ना अर्थ इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैग्नेट, अर्थ शोज इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो क्वेश्चन ये होता है अर्थ मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा, शो करेगा। तो पुराने जमाने की बात है, ऐसा बोलते थे कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट छुपाया हुआ है, अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट छुपाया हुआ है, ओके, अर्थ के अंदर। पर लेटर ऑन ये सारी बातें तो ठीक है, वी नो वन एक्सेप्ट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट दैट वे। तो अब क्या बोलते हैं, व्हाट माइट बी द रीजन? इट सी वी आर जस्ट टेकिंग पॉसिबल रीजन, द थियरी इज गिवन, नॉट येट, नथिंग इज येट प्रैक्टिकली प्रूव्ड। पर ये बोलते हैं कि व्हाई डज दिस अराइज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये अर्थ के अंदर ह्यूज मैग्नेट कैसे अराइज हुआ होगा? तो वी नो दैट अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, कंटिन्यूअसली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ का इनर कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर, डीप इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब वहां पे जो मिनरल्स हैं एट हाई टेम्परेचर डू नॉट सर्वाइव इन सॉलिड फॉर्म, दे गेट मोल्टन। तो अर्थ के इनर कोर में देयर इज मोल्टन फॉर्म मिनरल्स। मिनरल्स में मेनली आयरन एंड निकल की बात करें तो आयरन एंड निकल दोनों का कॉम्बिनेशन मोल्टन फॉर्म में है, तो अर्थ के साथ रोटेट हो रहा है। तो रोटेटिंग आयन एलिमेंट्स might be producing conductive current inside, conduction current inside, तो अंदर करंट जैसा प्रोड्यूस हुआ एंड करंट ऑलवेज गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अर्थ रोटेटिंग दैट वे गिव्स अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, या सॉरी साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, ओके। सो दैट इज दैट मे बी अ पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट। अभी तक जो थियरी एक्सेप्ट होती है वो ये टाइप की है, ज्यादा डिटेल्स हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि वी कैन नॉट गो टू द लेटेस्ट इन रिसर्च रिगार्डिंग दिस अर्थ मैग्नेटिज्म, इसलिए हमें तो एज अ स्टूडेंट इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं, ओके। अब मैग्नेट सेट होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डायरेक्शन में, तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एंड ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, क्लियर। तो फिर क्या करेंगे, ये अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करके लाइन बनाए तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। सो वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन, वी कैन डिफाइन ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो सर इक्वेटर भी आएगा, हाँ ज्योग्राफी इक्वेटर यानी क्या, मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड को बीच में से काटे, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर हो गया नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफी को काटने वाला। मैग्नेटिक ज्योग्राफिक लैटिट्यूड को, सॉरी लॉन्गिट्यूड को बीच में से काटता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर ज्योग्राफिकली। अब देखा गया कि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ आर नॉट एग्जैक्टली एट नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकली, यानी ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक है वो ज्योग्राफी के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये मैग्नेट अगर देखें ना तो मैग्नेट स्लाइटली टिल्टेड फॉर्म में है, दिस मैग्नेट इज इन स्लाइटली टिल्टेड फॉर्म, यूं होता है, नॉर्थ साउथ में रहता है पर थोड़ा टिल्टेड रहता है, मतलब कि साउथ मैग्नेट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द ज्योग्राफिक नॉर्थ बट स्लाइटली अवे, कितना अवे, अराउंड 2000 किलोमीटर है, अराउंड 2000 किलोमीटर है, बराबर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन डू नॉट कोइंसाइड, मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन डू नॉट कोइंसाइड, दे आर एट सम एंगल विद ईच अदर। नाउ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में we define certain properties which are called magnetic elements of earth, these are called magnetic elements of earth या geomagnetic elements। इसमें सबसे पहला आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी क्या है, इसको हम लोग थीटा से नोट करेंगे। ये क्या चीज है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, the angle between geographic meridian and magnetic meridian at a given place, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, geographic meridian and magnetic meridian दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल at a given place is called
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। डिक्लिनेशन मतलब डिक्लाइन क्या, यानी जो बात है उससे थोड़ा अलग हुआ, उसको डिक्लाइन क्या बोलते हैं। वेदर यू एक्सेप्ट और डिक्लाइन होता है ना, यूजर एग्रीमेंट, वेदर यू एक्सेप्ट और डिक्लाइन, डिक्लाइन है अपने उससे अलग गया। तो जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है उससे थोड़ा अलग जा रहा है, उससे अलग जा रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज स्लाइटली डिक्लाइंड एज कंपेयर टू ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते किसी भी प्लेस पे, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। तो व्हाट कैन वी से, इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम एट ऑल द प्लेस ऑन द अर्थ? नहीं, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो सर हमें यहाँ का ढूंढना हो, तो मुझे इसी जगह का ढूंढना है, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अपने आप को रखो फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब बोलोगे सर ईस्ट कहाँ से लाएं? तो वो सनराइज होता है ना रोज सुबह, जिस तरफ से सनराइज हो रहा है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तो आपके सामने ईस्ट है, पीछे वेस्ट है। सनराइज के डायरेक्शन में खड़े रहते, सन राइजेस फ्रॉम हियर, सो यू स्टैंड फेसिंग दैट, so that is your east direction, you are facing towards east and your back is towards west. Stretch your two hands, left hand आ जाएगा आपका नॉर्थ पोल and right hand आ जाएगा साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, नॉर्थ इस तरफ ने, साउथ इस तरफ लिया आपने? अरे यार, imagine yourself sitting at the center of India, our country, and facing towards West Bengal यानी towards east, तो लेफ्ट हैंड आपका कश्मीर तरफ आएगा नॉर्थ, राइट हैंड तुम्हारा केरला की तरफ आएगा साउथ। हो गया ना, लेफ्ट हैंड शोज नॉर्थ, राइट हैंड शोज साउथ, यानी कि आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ तो मिल गया। तो आपके जो दो हाथ हैं फेसिंग ईस्ट, यू स्ट्रेच योर हैंड्स, मेक अ लाइन ऑन द ग्राउंड अलोंग योर हैंड्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर हैंड्स। तो ये लाइन कौन सी बन गई? ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गई। ज्योग्राफिक मेरिडियन तैयार। अब एक बार मैग्नेट ले लो, स्ट्रिंग पे बांध दो, सस्पेंड कर दो, ध्यान रखो स्ट्रिंग ट्विस्ट नहीं है स्ट्रिंग में, एंड फिर इसको फ्रीली छोड़ दो। मैग्नेट नहीं रुक जाएगा, मैग्नेट जिस डायरेक्शन में रुक जाए उस लाइन को खींचो नीचे। तो दोनों लाइन कहीं पे, ये आपने ड्रॉप किया ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंड फिर आपने मैग्नेट के लिए बनाया, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, जो लाइन बनाया मैग्नेट के लिए। दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लो, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट योर प्लेस। इतना है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल ढूंढना, मैंने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ढूंढा, तो ये मेथड है। ओके, तो हो गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में। एक और बात कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखें तो दूसरे का एलिमेंट डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डिप एंगल, डिनोटेड बाय phi। अब ये डिप एंगल क्या चीज है? तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैग्नेट व्हेन यू फ्रीली सस्पेंड इट शुड बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, यानी ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्लाइटली यूं नीचे तो मिलेगा, डिप मिलेगा, यानी व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि अर्थ का सरफेस फिर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। तो अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज मैग्नेट शुड बी लाइक दिस, ऐसा एक्सपेक्टेड है। पर नहीं, देखने को क्या मिलता है कि व्हेन यू सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली वो स्लाइटली हो जाता है, यानी कि इट इज डिप्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये डिप एंगल हो गया। यानी मैग्नेट को अगर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था वो नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिप हो जाता है। क्यों ऐसा? ये मैग्नेट डिप एंगल हुआ, क्यों ऐसा? व्हाई डज दिस मैग्नेट डिप अ लिटिल? क्योंकि रीजन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल इंडिकेट हॉराइजन, हॉराइजन मतलब नॉर्थ से साउथ, अगर देखो तो एग्जैक्ट हॉरिजन पैरेलल देख रहे हो तो बराबर है। तो नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकली हॉरिजन पे है, पर साउथ नॉर्थ मैग्नेटिकली आर नॉट एट हॉरिजन। ये मैग्नेटिक साउथ एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, वो थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा आगे है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ का है पीछे की तरफ, थोड़ा यहाँ पे है। तो मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली ऑन द हॉरिजन, दे आर एट लिटिल बिट बिफोर, साउथ इस तरफ एंड नॉर्थ उस तरफ, बराबर है। ये कौन सा पोजीशन आता है साउथ का? इट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में मैग्नेटिक साउथ आता है, एंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे रिवर में, सी में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे सी में देयर इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का कंसंट्रेशन। यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ आर नॉट एट हॉरिजन, हॉरिजन पे नहीं है, इसलिए हम लोग हॉरिजन मतलब हॉरिजन तो देखना, पर अगर कोई चीज हॉरिजन पे नहीं है, थोड़ा नजदीक में, तो हम लोग नीचे देखेंगे। हॉरिजन पे नहीं, थोड़ा नजदीक है, तो हमारी आई साइड सीधी जाने वाली थोड़ी नजदीक नहीं हो जाएगी, सो डिप एंगल आ गया। ओके, so the reason behind this dip angle is magnetic north and south is not exactly at the horizon, near little bit away from the horizon, यानी यूं आता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हो गया डिप एंगल।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज लाइक इन दिस डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, बी बार बोल देते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके इस हिसाब से इधर दो कंपाउंड बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल बी एच बोल देते हैं एंड दूसरा वर्टिकल बी वी बोल देते हैं। ओके, तो तीसरा यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स, तो एक आएगा, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and that will be BH. Second will be vertical component, that will be BV. हम लोग इसका नाम ये देते हैं BH and BV। अब BH क्या होगा, तो ये एंगल फाई है, तो फिगर के हिसाब से दिस विल बी B cos फाई, एंड फिगर के हिसाब से ये BV will be B sin फाई। तो हाउ टू गेट BH and BV, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है, cos फाई करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, sin फाई, ये वही सेम वेक्टर का कांसेप्ट, cos फाई एंड sin फाई। ओके, एंड अगर मान लो बी एच बी वी दिया आपको, बी चाहिए तो बी विल बी इक्वल रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, और आपको डिप एंगल चाहिए बी एच बी वी पर से, तो tan फाई इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, एंड देयरफॉर फाई डिप एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ बी वी अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बराबर है। अब कई बुक इसको बी एच को खाली एच लिखती है एंड इसको खाली वी लिखती है, तो अकॉर्डिंगली समझे। हमारी बुक ने शायद इसको लिया हुआ है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी बोला है, इसको एच बोला हुआ है, एच ई, एंड इसको बोला है जेड ई। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई। ओके, हमारी बुक ने इसे ऐसे लिया, तो अकॉर्डिंगली सिंबल सेट कर ले। इजी टू रिमेंबर है, बी के दो कंपोनेंट बी एच और बी बी, इजी टू रिमेंबर। हमारी बुक ने बोला इसको बी, तो बी के दो कंपोनेंट, एक एच ई और दूसरा जेड ई, बस इतना फर्क है इन दोनों के अंदर। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एलिमेंट्स। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतनी डिटेलिंग हमें करनी है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए देन यू हैव टू शो ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स टुगेदर इन द सेम फिगर, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ फिगर के लिए। बुक ने फिगर दिया पर थोड़ा ऑड है, गलत नहीं है पर थोड़ा ऑड है, इससे हम इसको एक सिंपल मेथड से सीखते हैं हाउ टू मेक इट। तीन एलिमेंट्स है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक एंगल एंड कंपोनेंट्स। एक सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, फॉर्म रेक्टेंगल, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस विल बी मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर इसके बाद दूसरा रेक्टेंगल बनाइए इन दिस वे, वो नहीं खुली किताब के लिए बनाते जो सिंबल ओपन बुक के लिए, वैसा हो गया ये फोल्डेड कार्ड पेपर, ये हो जाएगा आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों के बीच का एंगल इज थीटा, डिक्लिनेशन आ गया फिगर में। फिर एक नीडल बना लीजिए कि इसमें मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए नीडल, so that center of the needle is on the junction point, ये हो गया मैग्नेटिक नीडल, बराबर है। अब इस नीडल को पॉइंटिंग बताओ कि नीडल का पॉइंटिंग शोज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ बी बार, इसके दो। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे ये हो गया बी एच एंड ये हो गया बी वी, दैट मीन्स ये हो गया एंगल आपका फाई। ओके, ये हो गया एंगल फाई। तो देखो डिक्लिनेशन भी आ गया, दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल, फाई आ गया, बी बार का डिपिंग एंगल, बी बार आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, दिस विल बी बी कॉस फाई एंड दिस विल बी बी साइन फाई, तीनों तीन एक ही फिगर में आ गए। ओके।